के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और मतलब मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, सब व्यक्ति लगा हुआ है एक 35 साल के बच्चा को हराने के लिए। क्या बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं प्रचार करने? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बताइए कौन ऐसा कदावर नेता है जो बिहार में प्रचार कर रहा है तेजस्वी के साथ में? अकेला तेजस्वी यादव। मुकेश, जब आप मुफ्त में उन्हें 39 सीट दिए 40 में, तो आपको क्यों रोजगार दे, क्यों आपको एयरपोर्ट दे, क्यों आपका विकास करे? आप सीट मत दीजिए। यानी आपको कहना है, एक मिनट रुकिए, आप समझते हैं इस बात को कि नीतीश बाबू और ललन बाबू ये और क्या बोलते हैं, ये राजनाथ सिंह, अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी, ये सब उनके पापा के समय के, लालू जी के जोड़ीदार। बिल्कुल, तो जोरदार थे, साथ में भी काम किए हैं। बताइए, जो है अमित शाह की हैसियत है अमित शाह की हैसियत कि लालू जी के विपक्ष में खड़ा होकर दिखा देगा अमित शाह के बेटा जैसा? नहीं। तेजस्वी प्रधानमंत्री का बार बार रोड शो हो रहा है। अच्छा। और उसके बाद भी जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी से ताकत का अंदाजा लगाइए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है एक मनीष कश्यप जी का बयान आया है कि जो है इंडिया अलायंस जो है टुकड़ों की गैंग एक तरफ और मोदी जी अकेला एक तरफ। ये कितना सत्य है? जैसे कुछ लोग जन्मजात बेशरम होते हैं। अच्छा, ठीक ना, उनको शर्म होता ही नहीं है। अच्छा, जैसे मान के चलिए कि इतना बेशर्मी की भी कोई सीमा है कि एक 30-32 साल से 34 साल हो रहा है तेजस्वी यादव जी। हाँ, 34 साल के एक बच्चा, युवा नहीं, प्रधानमंत्री 72 साल में खुद को युवा बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तेजस्वी यादव ये बच्चा है। हाँ, बिल्कुल। 34 साल के एक बच्चा को हराने के लिए है 72 साल के नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के भावी एकदम अभी वर्तमान के बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और मतलब मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, सब व्यक्ति लगा हुआ है एक 35 साल के बच्चा को हराने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि एक 34 साल के युवा जो तेजस्वी यादव जी है, उससे जो है देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब कोई डर चुके हैं। हमें इसमें मैं क्या कहूंगा, ये तो मीडिया में आपको दिखाई दे रहा है ना कि प्रधानमंत्री का जब भी यहाँ पर चुनाव का डेट आता है तो रोड शो होता है। बताइए, देश का प्रधानमंत्री एक 35 साल के युवा नहीं, अभी जिस हिसाब से चलते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी युवा है उस हिसाब से तेजस्वी बच्चा है, एक 35 साल के बच्चा को हराने के लिए भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री का बार बार रोड शो हो रहा है। अच्छा। और उसके बाद भी जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी से ताकत का अंदाजा लगाइए। अच्छा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी नए नवेले जो बीजेपी नेता मनीष कश्यप जी बने हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब टुकड़ों की गैंग है, उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ाना होगा, और ये जो है बीजेपी नेता जो है प्रधानमंत्री जी अकेला है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ, अकेला, उनको गिनिए ना। हाँ, गिनिए। क्या बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं प्रचार करने? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बताइए कौन ऐसा कदावर नेता है जो बिहार में प्रचार कर रहा है तेजस्वी के साथ में? अकेला तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी है उनके साथ में। क्या हैसियत है मुकेश? वो तो मित्रता धर्म निभा रहे हैं। मित्रता धर्म निभा रहे हैं। अभी राजनीति में मुकेश सहनी का कोई कद नहीं है। ठीक, अगर एक समीकरण को छोड़ दिया जाए तो उनके साथ कुछ भी नहीं है, जातीय समीकरण। लेकिन बताइए, तेजस्वी यादव के विरोध में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अरे अब राष्ट्रपति को उतार देगा कि नहीं, लेकिन औकात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मनीष कश्यप जी बोलते हैं कि मनीष कश्यप एक बेशरम आदमी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ लोग जन्मजात बेशरम होते हैं, उनको शर्म है ये नहीं है, कुछ बोल देगा वो। कुछ भी बोल सकता है, इसलिए कुछ भी बोल सकता है। कि एक चीज बतलाइए कि जब मनीष कश्यप जेल में थे, ठीक, तो मनीष कश्यप बोल रहा है अभी कि हमको छुड़ाने के लिए ये मनोज तिवारी जी और बीजेपी के नेता लोग गए थे। कश्यप को जेल से छुड़ाने के लिए जब युवाओं का जनसैलाब उतरा था पटना में, बताएं कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका समर्थन किया हो, जो खुले मंच से कहा हो कि मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है, या कोई विपक्ष का भी नेता? क्या तेजस्वी यादव का एक बयान आया है मनीष कश्यप के विरोध में? कहीं नहीं है। ना कोई बीजेपी के नेता का सपोर्ट में आया है। अरे भाई मेरे, ये तो एक मैक उठा करके सोचा, इसे करते करते रिपोर्टर बना, रिपोर्टर बनते बनते ऑफर मिला तो चुनाव में चला गया, चुनाव जीतना चाह रहा है, नेता बनने का शौक था। ठीक है, अगली सवाल ये है, अगर किसी को रिपोर्टर बनना होता है और रिपोर्टिंग करने का तजुर्बा होता है, इस बात को समझिए, इनके साथ
बहुत बड़े हैसियत वाले अंजना कश्यप, कुछ भी हो, गोदी मीडिया हो चाहे जो भी हो, लेकिन इनसे बहुत बड़े हैसियत वाले रवीश कुमार, बहुत हैसियत वाले रुबिका लियाकत, बहुत लोग हैं। क्या उन्होंने कभी चुनाव लड़ने की घोषणा की? नहीं। ये अपने आप को बिहार के सीएम प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसे ही किसी को सीएम टीएम नहीं बनाता है। क्या तो पैसा लेके बनाता है? तो समझ में आएगा ना उनको। इनका अच्छा। क्या है, वोट बैंक है क्या है? ये मनीष कश्यप है क्या? मनीष कश्यप है, सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं। यूट्यूब पर नहीं कमेंट पढ़ रहे हैं, सन ऑफ बिहार नहीं, बाबा सिर्फ बिहार लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाबा सिर्फ बिहार हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जो है मोदी जी आते हैं, ठीक है, तो बिहार के भी जनता में तो गलती है। बिहार के जनता कभी ये सवाल उठाया कि हमको जो है जिस एयरपोर्ट पे आप उतरे हैं उस एयरपोर्ट का रनवे छोटा है? वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही चीज तो प्रशांत किशोर जी अपना स्टेटमेंट में बोले हैं कि भाई जब आप मुफ्त में उन्हें 39 सीट दिए 40 में, तो आपको क्यों रोजगार दे, क्यों आपको एयरपोर्ट दे, क्यों आपका विकास करे? आप सीट मत दीजिए तब ना तो आपके मुख्यमंत्री जी जाके मिल जाते हैं और मिलजुल के 40 सीट में गठबंधन करके सरकार बनाइए देते हैं। तो क्या दिक्कत है भाई? जब हमको मुफ्त में सब चीज मिलिए जाएगा तो हम काहे के लिए आपको कुछ देंगे भाई? अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना सकती है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल सरकार बनने जा रहा है इस बार। पूरा बिहार जान गया इस बात को, पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। हाँ। आप यदि रिपोर्टिंग देखेंगे तो आपको पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है कि बस नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी जुमला छोड़कर कुछ करबे नहीं किया है। अच्छा। क्या मुद्दा लेकर समाज के बीच में उजाड़ रहे हैं जरा बताइए तो? हिंदू मुस्लिम और इसके अलावा कोई मुद्दा है क्या? उन्होंने कोई एम्स बनाया क्या? उन्होंने कोई IIT बनाई क्या? उनका कोई दूर का विजन है? भैया मैंने आपसे क्या पूछा कि एक काम बताइए जिससे आने वाले जनरेशन को फायदा हो। आप भाजपा वाले नेहरू पर सवाल उठाते हैं। अरे नेहरू 1947 में ऐसा विजन रखते थे कि आज के हिसाब से IIM IIT बनाए, एम्स बनाए। कि नरेंद्र मोदी का एक विजन बताइए कि जो आने वाले जनरेशन के लिए हो। क्या किए वो? कुछ नहीं। खास करके बिहार को तो कुछ दिए ही नहीं। 26 सीट वाला गुजरात को मिले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वहाँ को मिले स्टेडियम, वहाँ मिले रोजगार, वहाँ मिले फैक्ट्री, और 39 सीट देने वाला जाके गुजरात के 26 सीट वाला के यहाँ मजदूरी करे हैं। तो कहा गया ना 26 सीट जो गुजरात है, तो गुजरात देखिए एक चीज़ और मनीष कश्यप कह रहा है कि जहां वो प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां बोल रहे हैं कि यहाँ भी गुजरात मॉडल लाएंगे। तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई बिहार मॉडल आना चाहिए? मनीष कश्यप बोल रहे हैं। हाँ, अरे तो मनीष कश्यप बोले तो आपको कि जब नया दोस्ती होता है ना किसी का, तो खूब चापलूसी करता है आदमी। अच्छा। तो खूब चापलूसी कर रहे हैं। उनको नेता बनना था, बन गए। अब नेता बनिए गए, अब चापलूसी कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में जो है रोड शो है, क्या लगता है इस रोड शो से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा जी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क? अरे मुद्दा होना चाहिए ना। अच्छा। कोई मुद्दा है। आप नए जब गुजरात से चल करके आए थे, लोगों की उम्मीदें थी। 2014 में लोगों का आपके पीछे आंदोलन आया, लोग उम्मीद जताए, आपने उम्मीद तोड़ी। 2019 में आपका ग्राफ गिरा, अब 2024 में आपका ग्राफ बचेगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि उम्मीदें आपने तोड़ दी है। अच्छा। ये जो लोग बोलते हैं कि सभी को अकाउंट खुलवा दिए हैं। अब एक चीज बताइए, सबको उम्मीद करा के अकाउंट खोला है कि इसमें पैसा आएगा, बेचारा कि किसी को पैसा नहीं आ रहा है। ऊपर से बैंक बार KYC कराने आइए, तो ये अपडेट कराइए, तो ये कराइए, वो कराइए। बेचारा 200 के मजदूरी करता है और दिन भर KYC में व्यस्त है। अब रही बात उज्ज्वला योजना की बात, आप कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना लाए। आपको उज्ज्वला योजना एक बिजनेस मॉडल है, कोई योजना नहीं है, एकदम बिल्कुल ही बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले सरकार अपनी फंड से सभी के घरों में फ्री में टंकी का कनेक्शन करवाती है। उसके बाद उसी टंकी को भरवाने के लिए आपको कहती है कि जाकर के फलाने कंपनी से जाकर के भराइए और फुल पेमेंट कीजिए। अब बताइए, मतलब कि कनेक्शन फ्री में मैं दे दूंगा, लेकिन गैस बनाने के लिए आप रीसेल में जब जाइएगा तो उस कंपनी का आप जेब भरिए। अच्छा। इसीलिए आप देखिए कि उज्ज्वला योजना में कम से कम 80% महिलाएं दोबारा रिफिल नहीं कराएं। अच्छा, दोबारा रिफिल 80% महिला नहीं कराया है। यदि आप जा करके सर्वे करेंगे तो आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए आज हमारे साथ ये सुनील जी थे, जो कि कुछ खास बातें हुई है। आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और जितना से हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाइए ताकि हमारी बातें वहां तक पहुंच सके। जय हिंद। जय हिंद।